Hello everyone, welcome to math class 3rd, exercise 4th C, पेज नंबर 20। ओके स्टूडेंट इस पेज में से हम 3 क्वेश्चन कराएंगे फर्स्ट रो के, ठीक है जी, और 3 क्वेश्चन कराएंगे आपको लास्ट वाली रो के, ठीक है स्टूडेंट। जब आप ये समझ जाएंगे तो बीच के अपना आप ही कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपसे हो भी जाएंगे, ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं जी। देखिए इन्हें ऐड करना है। पहले देखो 12 में 7 ऐड करना है, तो आप 12 से आगे स्टूडेंट 7 तक काउंट कर सकते हो। देखो ऐसे 7 अगर लाइन ड्रॉ करो 1 2 3 4 5 6 7, अब 12 से आगे काउंट कर लो 13 14 15 16 17 18 19। तो स्टूडेंट आप यहाँ ऐसे 19 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो स्टूडेंट ऊपर 2 है, जो छोटी डिजिट होती है उतनी लाइन ड्रा करनी होती है, नीचे 7 है, तो 7 से आगे काउंट कर लीजिए 8 9 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है जी 1, और 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं ताकि और सा फील ना हो, है ना। तो 0 और 1 1, या कोई डिजिट नहीं है स्टूडेंट तो सेम की सेम डिजिट आएगी, ठीक है जी। यहाँ पे स्टूडेंट हम 0 ऐड कर सकते हैं, तो ये इक्वल सा लगेगा 4 और 2 6। स्टूडेंट 2 लाइन ड्रा कर सकते हैं, 4 से आगे काउंट कीजिए 5 6 0 9 9। अगर 0 में कोई डिजिट प्लस करते हैं तो सेम वही डिजिट आंसर आएगा, चेंज नहीं होने की स्टूडेंट, ठीक है जी। 6 2 8, अब 4 और 3 7। ओके स्टूडेंट, ऐसा आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। 6 से आगे 2 तक काउंट कीजिए, यहाँ पे 2 लाइन ड्रा कर लीजिए 7 8। अब स्टूडेंट यहाँ नेक्स्ट में 1 है, तो 5 से आगे काउंट कीजिए 6। अब स्टूडेंट यहाँ 2 है, तो 2 लाइन ड्रा कर लेंगे, 7 से आगे काउंट करेंगे 8 9, ठीक है। तो आप इन्हें इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ऐड करने आपसे आते हैं 2 2 4 3 3 6 4 4 8 5 और 4 9 5 और 2 7 7 2 9। ओके स्टूडेंट, आप लाइन ड्रा करके भी इन्हें ऐड कर सकते हैं। अब है जी पेज नंबर 29। स्टूडेंट पेज नंबर 29 के भी 3 क्वेश्चन हमने फर्स्ट रो के लिए हैं, और 3 जो लास्ट वाली रो है उसके लिए है, ठीक है जी। अब स्टूडेंट इनमें क्या फर्क था, ये तो 2 डिजिट ऐड करनी थी, इसमें आपको 3 डिजिट ऐड करनी है, जैसे 1 5 और ये 2 इन्हें ऐड करना है। तो स्टूडेंट आप इनकी लाइन ड्रा करके भी कर सकते हैं, 1 और 2 है, 5 को मत खींचो स्टूडेंट, 5 से आगे काउंट करेंगे 7 8 9, 5 से आगे 6 7 8। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसी तरह एक बड़े वाली लाइन छोड़ दीजिए, बड़े वाले डिजिटल बाकी स्टूडेंट ड्रा कर सकते हैं। ये कर लिए 3 रह गया, 3 से आगे 5 6 7 8। देखो 3 से आगे 4 5 6 7। स्टूडेंट वैसे भी देख सकते हैं आप 3 2 5 5 2 7, ठीक है जी। 4 देखो 0 ऐड नहीं होती, 4 और 2 6, हाँ जी 3 और 1 4 और 1 5। ओके स्टूडेंट 3 4 और 2 6 3 3 6 और 2 8। ओके स्टूडेंट, अब है जी 6 और 1 7 7 2 9 1 और 6 7 और 1 8, और जी 3 2 5 5 2 7। ओके स्टूडेंट,
4 और 5 9, 5 2 7, 6 2 8 और 1 9. ओके स्टूडेंट. 3 3 2 2 4, 4 और 2 6, 3 3 6 और 1 7, 4 और 1 5, 5 और 3 8. ओके स्टूडेंट. तो ये आपको ऐसे करने हैं, सभी ऐसे करेंगे. अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट जोड़ने नहीं आते तो आप स्टूडेंट ऐसे लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं ऐसे. ठीक है. फिर इन्हें काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6. ठीक है जी. जैसा आप उचित समझे, जिस प्रकार आपको आसान लगे उस तरह कर लीजिए. ओके स्टूडेंट. अब पेज नंबर चलते हैं जी 30 पे. अब स्टूडेंट पेज नंबर 30 के हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं फर्स्ट रो के. ठीक है जी. तो इन्हें ऐड करेंगे. देखो 1 और 2 3 3 3 6 6 और 4 10. स्टूडेंट आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं. देख लीजिए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10. ठीक है जी. बस इसमें क्या हुआ, उसमें 3 डिजिट थी, इसमें स्टूडेंट 4 डिजिट हो गई है ना. 4 और 5 9 9 और 6 15 15 और जी 7. कितने हो गए जी 22. ओके स्टूडेंट. अब 1 1 2 2 3 5 5 और 2 7 और जी 2 और 1 3. ओके स्टूडेंट. 6 और 2 8 और जी 5 और 2 7. ओके स्टूडेंट. अब नेक्स्ट 4 और 2 6. स्टूडेंट जीरो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अगर जीरो प्लस होती नहीं, अगर जीरो प्लस भी कर रहे तो फिर भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 3 2 5 5 और 4 9, 4 और 3 7. स्टूडेंट जो ये रो है, ये जो लास्ट वाली रो है उससे पहले वाली रो है. ठीक है. सबसे नीचे वाली जो रो है ना ये वाली, और उससे पहले वाली रो है. इसमें हमने 3 रो लिए हैं इस पेज से स्टूडेंट, 30 पेज से. ठीक है जी. देखिए स्टूडेंट जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ एक जीरो ऐड कर देंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. तो स्टूडेंट आपको ये सारे लाइक से लगेंगे, जिनके सेम से लगेंगे. आपको जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक है जी. एक यहाँ पे ऐड कर दीजिए, एक यहाँ एक यहाँ. ओके स्टूडेंट. ये प्लेस खाली थे ना तो यहाँ कर देंगे. 5 2 और 3 3 2 5 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 1 9, 5 2 7. ओके स्टूडेंट. अब नेक्स्ट है जी 6 और 3 9. स्टूडेंट इसमें भी जीरो ऐड कर लीजिए. यहाँ एक जीरो आ जाएगी और यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगी, यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगी. ठीक है जी. अब 5 और 3 8 और 2 और 4 6. ठीक है जी. अब 3 और 4 7 और 1 8, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 3 और 1 4 4 और 3 7. ओके स्टूडेंट. ये इस प्रकार होने हैं. अब है जी ये लास्ट रो. इसमें से भी हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं स्टूडेंट, है ना. ऐड करना आप सबसे आता ही है ना. देखो 2 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, और 1 में 5 प्लस करेंगे 6
और 6 में 3 प्लस करेंगे 9, 3 से आगे 2 तक काउंट करेंगे 5 हो जाएगा, 5 से आगे 1 तक काउंट करेंगे 6 हो जाएगा, 6 से नेक्स्ट 1 तक काउंट करेंगे तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे जी 7। अब 0 है स्टूडेंट, 0 को 0 में प्लस करेंगे आंसर 0 ही आएगा। 3 में 2 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखो अगर कोई भी एक डिजिट है, ये जैसे 2 है तो स्टूडेंट हम यहाँ टेबल भी पढ़ सकते हैं 1 2 3 4 बार 2 है, 2 4 जाए 8, ऐसे भी हम इन्हें ऐड कर सकते हैं अगर एक ही डिजिट है ना। 2 2 4 4 और 2 6 और 2 8। ओके स्टूडेंट, 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 2 7 8 और 9, 1 1 2 और 2 4 4 और 5 9, 3 और 1 4 4 और 3 7 और 1 8, 5 और 3 8, 1 1 2 2 2 4 और 4 8। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार आपका जो पेज नंबर 30 था वो भी कंप्लीट हो गया और साथ ही आपको 4C भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके स्टूडेंट, तो आपको इसमें जो क्वेश्चन रह गए हैं जो हमने नहीं कराए स्टूडेंट में, वो क्वेश्चन बहुत आसान है। जो भी हार्ड क्वेश्चन थे आपको डिफ़िकल्ट लगने वाले थे वो क्वेश्चन हमने करा दिए। और प्लस करने का मेथड स्टूडेंट सब क्वेश्चनों का एक जैसा ही होता है, इनमें किसी में भी कहीं कोई कैरी नहीं लिया गया, सब बिना कैरी के क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये 4C पूरी की पूरी ऐसी है तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले रफ कॉपी पे करेंगे जो क्वेश्चन नहीं हुए और रफ कॉपी पे करने के बाद उन्हें फिर आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे ताकि बार बार बुक को आपको इरेज करनी पड़े और वो पेज वहाँ से फट जाए, है ना। तो इसलिए पहले रफ कॉपी पे करेंगे फिर बुक में करेंगे, डायरेक्ट बुक में ना करें। ओके स्टूडेंट, फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।